वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक डिजीज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज एंड डिसऑर्डर है वो देखेंगे। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डिजीज एंड डिसऑर्डर क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के उनका टर्म्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस इज डिफाइंड एज द डिफ्यूज्ड ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द इनएडवोकेट ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, जो कि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो कैसा जो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसा ब्लूइश कलरेशन आ जाएगा। तो क्या साइनोसिस इसे डिफाइन करते हैं। साइनोसिस डिफाइन एज द डिफ्यूज्ड ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द इनएडवोकेट ऑक्सीजन इन द ब्लड। एस्फेक्सिया क्या है? एस्फेक्सिया इज अ कंडीशन caused by the lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood that occurs due to the obstruction of air passes. एस्फेक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ऑक्सीजन का कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज, जो कि क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज। ये था एस्फेक्सिया। एटलेक्टिस क्या होता है? एटलेक्टिस में पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग हो जाता है। एटलेक्टिस में पार्शियल और कंप्लीटली, या तो थोड़ा या फिर कंप्लीटली कोलैप्स ऑफ लंग हो जाता है। न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस रिजल्टिंग इन द कोलैप्स ऑफ लंग। प्लूरल जो स्पेस होता है उसमें क्या हो जाता है? एक एयर का क्या हो जाता है? एयर प्रेजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोलैप्स ऑफ लंग भी हो सकता है। तो न्यूमोथोरिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ लंग। Bronchial asthma, inflammatory disease of respiratory tract characterized by recurrent attacks of difficult breathing with wheezing। तो इसमें bronchial asthma में क्या हो जाता है? जिसमें क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। कैरेक्टराइज कैसे होता है? कैरेक्टराइज बाय द अटैक्स ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है विथ वीजनिंग। Pleural effusion। Pleural effusion is the accumulation of the large amount of fluid in the pleural cavity। Pleural effusion में क्या होता है? प्लूरल कैविटी में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द ट्यूबरकल बैसिला। दिस डिजीज कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन इन द बॉडी। अगर वो लंग्स को अफेक्ट करती है ट्यूबरकुलोसिस, तो उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स आर अफेक्टेड मोर कॉमनली। एम्फीसीमा क्या होता है? एन ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज होती है बाय द एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ लंग टिश्यू। ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि कैसे कैरेक्टराइज होती है? जिसमें डैमेज ऑफ लंग टिश्यू हो जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है विथ इम्पायर द फंक्शन ऑफ ऑर्गन लाइक, जो कि क्या करता है? वो खराब कर देता है, इम्पेयर कर देता है फंक्शन ऑफ ऑर्गन लाइक लंग, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी एक्सेट्रा, जिसकी वजह से क्या जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन बिकॉज ऑफ द थिक एंड स्टिकी म्यूकस में। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक दिस म्यूकस ऑब्स्ट्रैक्ट द एयर पैसेज एंड कॉजेज द ब्रीथिंग में डिफिकल्टी कॉज करता है। इफ यू वांट डिटेल अबाउट ईच एंड ऑल टॉपिक, कमेंट फॉर इट। दैट्स